चलिए, और एक और बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर सीजी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से होने जा रही है, जहां विद्यार्थियों में सर्दी खांसी के लक्षण पाने पर उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। शाला प्राचार्य अपने स्तर पर परीक्षाएं करवाएंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू हो रही है। विद्यार्थियों में सर्दी खांसी के लक्षण मिलने पर उन्हें वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि शाला प्राचार्य ही अपने स्तर पर ये परीक्षाएं कराएंगे। 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू हो रही है। विद्यार्थियों में सर्दी खांसी के लक्षण मिलने पर उन्हें विद्यालय में एंट्री नहीं दी जाएगी और शाला प्राचार्य द्वारा ही ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। वह अपने स्तर पर ही ये परीक्षाएं कराएंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। विद्यार्थियों में अगर सर्दी खांसी के लक्षण अगर देखे जाते हैं तो उन्हें शाला में एंट्री नहीं दी जाएगी, विद्यालय में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि वहां पर अगर विद्यार्थियों में खांसी या सर्दी इस तरह के कोई लक्षण अगर देखने को मिलते हैं तो उन्हें इस परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, उन्हें शाला में एंट्री नहीं दी जाएगी और वहां पर शाला के जो प्राचार्य हैं उनके ही उपस्थिति में और उनके स्तर पर ही ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर से स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, आज 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जी, छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद प्रैक्टिकल परीक्षा की जो टाइम टेबल सेट किया गया है। जो बाहर से जो पर्यवेक्षक आने थे उनको पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। वो बाहर से कोई पर्यवेक्षक आके एग्जाम नहीं ले सकते प्रैक्टिकल का। उसके अलावा इसमें 2 चरणों में इस परीक्षा को लिया जा रहा है कि बच्चे एक साथ ग्रुप में ना बैठ पाए। जैसे 8 से 11 और 2 से 5 तक का एग्जाम का टाइम सेट किया गया है। इसके अलावा छात्रों में जो सबसे बड़ी चीजें, अगर सर्दी खांसी की लक्षण उनको दिखते हैं तो उनको एग्जाम में भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये पूरा निर्देश जारी किया गया है सीजी बोर्ड से। जी, अगर जो छात्रों में सर्दी या खांसी के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना बहुत अधिक मात्रा में फैल रहा है, बेकाबू हो चुका है वहां पर कोरोना, और अब इस बीच जो ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं हो रही हैं तो उसमें अगर विद्यार्थियों में सर्दी और खांसी के लक्षण पाए जाते हैं और उन्हें एंट्री नहीं मिलती है तो फिर उनका जो एग्जाम है वो कब होगा, फिर कब कराया जाएगा? देखिए, ये विद्यार्थियों में जो खांसी सर्दी की अगर देखा जाता है, अगर सर्दी खांसी या थोड़ा सा भी बुखार है, क्योंकि कोरोना के कहीं ना कहीं ये लक्षण है, तो और बच्चों को ना फैले इसको देखते हुए जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है उन्होंने इनको दोबारा मौका देने के लिए, जब तक वो सही नहीं हो जाते तो सही होने के बाद उनको एग्जाम लिया जाएगा। मतलब ये कि बाहर से पर्यवेक्षक नहीं आ रहे हैं तो स्कूल में ही एग्जाम होना है, और स्कूल में जब एग्जाम होना है तो इन चीजों में समस्याएं नहीं आएंगी। वो टीचर ही उनको एग्जाम लेके नंबर दे सकते हैं, तो उनको मौका तुरंत में ही मिलेगा। जब बस उनको तबीयत सही होने का इंतजार करना पड़ेगा। जी, तो विद्यालय में प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर जो कि आज से शुरू हो रही है, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर जो व्यवस्था रखी गई है उसमें 2 चरणों में एग्जाम, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2 चरणों में लिया जा रहा है एग्जाम। कि बच्चे थोड़ा ज्यादा बच्चे होने पे भी लोगों में दूरी बना रहे और एक किसी को संक्रमण भी है तो उससे किसी को फैले ना, तो वो दूरी बने रहेगा कि 2 चरणों में होने से। क्योंकि जो सुबह का जो एग्जाम है वो 8 से 11 है और 2 से फिर 4 बजे तक का एग्जाम है। तो इसमें बच्चे लोग को सहूलियत भी रहेगी, और दूसरी चीजें जो शिक्षक है उनका भी ये देखा जा रहा है कि उनको भी अगर सर्दी खांसी बुखार या कुछ भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं कोरोना के, तो उनको भी एग्जाम हॉल में आने के लिए, स्कूल आने के लिए मना कर दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से देखे जाएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार जो परीक्षा भी ले रही है तो सारी चीजें ध्यान में रख के ले रही है कि किसी को भी दिक्कत ना हो और कोरोना कम से कम लोगों से कोरोना से बचे रहें। जी, देखिए, सरकार द्वारा कई गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं, उसका पालन भी कराया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर देखा जाए तो विद्यार्थी जो हैं
मिल रहे हैं संक्रमित, कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, और इस बीच अब प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराई जा रही हैं, तो जो परिजन हैं उनकी किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या वो इसके लिए समर्थन दे रहे हैं? जी, इसमें कहा जा सकता है कि लगातार अभी जो स्टूडेंट हैं, जो लगातार परीक्षार्थी हैं, वो संक्रमित मिले हैं कई सारे कॉलेज में, स्कूल में। हमारे चैनल में खबर भारत में ही कुछ दिन पहले इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया गया था कि किस तरीके से एक स्कूल में 30 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव मिले थे। मगर इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार जो कदम उठाई कि किसी बच्चों का भविष्य खराब ना हो और टाइम पे सारी चीजें हो जाए, तो इन चीजों के लिए सरकार ने इस फैसले को उठाया है कि एग्जाम अभी हो सके और थोड़ी सी दूरी और थोड़ा सा गैप मेंटेन करके इन एग्जाम को लिया जा सके। और परिजन की बात करें तो परिजन पहले से ही घबराए हुए हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएगा, कई सार्वजनिक जगह जा रहे हैं तो उनको कोरोना ना हो जाए, उसके लिए सेफ्टी मास्क और सैनिटाइजर लेके ही भेज रहे हैं। स्कूल की जो गाइडलाइन है उसमें भी परीक्षा में आने के पहले ही उसमें लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले मास्क और सैनिटाइजर ही यूज करना है, उसके बाद ही आपको एग्जाम हॉल में घुसना है। तो ये जो उनके परिवार है, बच्चों के परिवार वाले हैं, वो भी थोड़ा से उनको भी सुरक्षित लग रहा है, तो उनको ज्यादा समस्याएं तो नहीं आ रही है। मगर हाँ, एक डर जो माहौल बना हुआ है डर का, वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा तो रहा है। जी चलिए, अगर सचिन हम बात विद्यार्थियों की करें तो जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, इस बीच प्रैक्टिकल परीक्षाएं हो रही हैं, तो विद्यार्थी स्कूल जाएंगे, परीक्षाएं देंगे, तो उसमें इसको लेकर उत्साह है या किसी तरह का भय देखा जा रहा है विद्यार्थियों में? जी, विद्यार्थियों में भय तो है, क्योंकि जिस इस तरीके की स्थिति बनी हुई है और ये खासकर छत्तीसगढ़ में इन चीजों को देखा जाए तो जिस तरीके से कोरोना ब्लास्ट हो रहा है, रिकवरी रेट कम है, तो कहीं ना कहीं एक डर तो बना हुआ है विद्यार्थियों में भी। मगर विद्यार्थी इसमें अपना भविष्य सुधारने के लिए उनको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो वो भय से थोड़ा सा निकल कर उनको भी थोड़ा सा जागरूक होके कि अपने आप को सेफ्टी बना के, मास्क लगा के और ये सारी चीजें करके उनको स्कूल जाके एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो उनके मन में भी एक कॉन्फिडेंस लेवल शिक्षक द्वारा डाला जा रहा है कि आपको एग्जाम देना है और इस तरीके से स्कूल आना है कि आप अपने आप की सेफ्टी मेंटेन कर सकें। जी चलिए सचिन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।